गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशल इशू एंड इन्वायरमेंट, सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण। एग्जाम में आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में से निकल जाते हैं। जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सबसे पहले स्टेप में आप इंट्रो यूज करेंगे, सेकंड में आप डेफिनेशन, थर्ड स्टेप में हमारे पास जो भी क्वेश्चन में मैटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पुट करोगे और लास्ट में रहेगा आपके पास कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रो। इंट्रो के अंदर हम क्या डालेंगे, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दे हमारे पास क्या आते हैं, जैसे कि विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है, जलवायु में बदलाव आ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, अम्लीय वर्षा। ये सारी की सारी हमारी क्या सामाजिक समस्याएं हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको एक या दो राइटर की यूज करनी है, एटलीस्ट एक राइटर की तो डेफिनेशन डालनी ही है। डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कोमे के अंदर ही पुट करोगे। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन ली है मोक हाउस के अनुसार, पर्यावरण उन सभी बाहरिया परिस्थितियों का योग है जो जीव समुदाय अथवा किसी वस्तु को घेरे हुए है। सेकंड डेफिनेशन है विश्व शब्दकोश के अनुसार, जीवों को प्रभावित करने वाले बाहरिया प्रभावों का योग पर्यावरण, जिसमें प्रकृति के भौतिक एवं जैविक शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जिसमें जीव सदैव आवृत होता है। स्टेप नंबर थर्ड, विश्व स्तरीय पर्यावरण संबंधी समस्याएं। सबसे पहले समस्या हमारे पास अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब भी वर्षा के जल के साथ जो अम्ल जमीन पर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। जो अम्ल की वर्षा है वो वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए हमारे पास क्या होती है, हानिकारक होती है। और उस अम्ल से जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, जड़ होते हैं और तने, उन सभी को नष्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है और यही ओजोन परत ही पृथ्वी पर या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन का कवच ने सभी प्राणियों के लिए एवं वनस्पति के लिए, सभी के लिए एक प्राण रक्षक का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ग्रीन हाउस का प्रभाव। जो भी औद्योगिक, घरेलू व अन्य गतिविधियों के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और साथ ही साथ अन्य गैसों का भी मिक्सअप हो रहा है, जिससे वनों का हनन हो रहा है और नदियों का जल भी सूख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास विषम मौसम परिवर्तन। जो विश्व में मौसम का परिवर्तन हो रहा है ये सभी किसके कारण हो रहा है, प्रदूषण के कारण। जो मौसम का चक्कर में परिवर्तन हो रहा है, कहीं तो सर्दी हो रही है तो कहीं पर गर्मी, जहाँ पर सर्दी होनी चाहिए तो वहाँ पर गर्मी हो रही है, जहाँ पर गर्मी होनी चाहिए वहाँ पर सर्दी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि। जो भी विश्व स्तर में तापमान में जो भी वृद्धि हो रही है ये भी किसके कारण हो रही है, प्रदूषण के कारण। कहीं पर बाढ़ आ रही है, जल स्तरों की बढ़ोतरी हो रही है और कहीं पर बीमारियां बढ़ रही है। जो भी भूमि प्रदूषण है वह पर्यावरण के लिए और जीव जंतु दोनों के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि फैक्ट्रियों से जो भी धुआं या गैसें निकलती हैं और हम वो हवा के साथ मिक्सअप होके किसमें हवा प्रदूषण कर देता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हवा प्रदूषण हो जाता है। और कचरे को पानी में डालने से जल प्रदूषण हो जाता है। अवशेषों को कचरे में फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास निदान एवं उपाय। तो हमारे पास कहते हैं वनों को हमें क्या करना चाहिए, हनन को रोकना चाहिए, अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। बड़े बड़े कारखानों में प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र लगाने चाहिए। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक पर रोक लगानी चाहिए। कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। जो भी फेंके जाने वाली वस्तु है उनको इकट्ठा करके फिर से प्रयोग में लाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास भारत में पर्यावरण संबंधी कानून। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। सेकंड पॉइंट हमारे पास जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण
अधिनियम 1974। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जो भारतीय सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक ही प्रयास किए हैं और साथ में मनुष्यों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसीलिए स्कूलों और महाविद्यालयों में भी पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।